यूपी में क्या हो रहा है? झांसी में ट्रैक्टर पर मजदूरी करने से मना करने पर 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। तो फिरोजाबाद में लुटेरों ने पुलिस वालों की ही हत्या कर दी। लूट कर भाग रहे बदमाशों का पुलिस वालों ने पीछा किया तो उन पर गुंडों ने गोली चला दी, जिसमें 2 पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान मारे गए। वहीं रामपुर में तो मंत्री आजम खान के घर से चंद कदमों की दूरी पर पार्किंग विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई जबकि 2 लोगों को जख्मी कर दिया गया। और अलीगढ़ में पेड़ से लटकी 20 साल की युवती की लाश मिली है। गले में दुपट्टा लगा हुआ था। एक के बाद एक वारदात यूपी में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या यूपी में है गुंडाराज? ये सवाल सबके जहन में, क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है शायद सरकार को भी इसका इल्म नहीं है। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जिंदा जलाया गया झांसी में, फिरोजाबाद में पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, पार्किंग विवाद में रामपुर में एक की जान चली गई और पेड़ से लटकाकर अलीगढ़ में एक लड़की की लाश मिली है। बड़ी खबर आज झांसी से आई है। झांसी में मजदूरी से मना करने पर 2 लोगों को, 2 दलित मजदूरों की भाइयों को जिंदा जला दिया गया। अमूमन हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें को नहीं दिखाते, लेकिन इस घटना की हकीकत सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम अस्पताल के अंदर की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों भाइयों ने ट्रैक्टर पर मजदूरी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों को जिंदा जला दिया गया। एक की मौत हो गई और एक जख्मी है। घटना चिरगांव थाना के अटपेई गांव की है। पवन की मौत हो गई है जबकि दूसरा भाई कपिल बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी 3 भाइयों बबलू, ब्रजेश और सुरेश यादव के साथ उनके पिता जगत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये मामला है झांसी का, जहां 2 भाइयों को जिंदा जलाया गया है, एक की मौत हुई है और एक जख्मी है। इस बच्चे का कहना है कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी, ठीक है, और उसके बाद ये बचाने के लिए भाई के ऊपर, भाई को बचाने के लिए लोग गए, तब फिर जो है ये गया, इसको भी ये भी जल गया। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, जो होगा। इसमें कोई कैजुअलिटी है? हाँ, एक व्यक्ति मर गया है, इसका बड़ा भाई। क्यों जलाया इनको? क्यों जलाया? क्या कारण? कारण इसके द्वारा जो बताया जा रहा है कि उसके यहाँ काम नहीं करने गया था, कोई किसी काम के लिए बुलाया था, काम करने नहीं गया था। और इसी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़े। पंकज, कल मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक किया, उसमें कहा मंत्रियों का फिक्र न करें, कुछ भी हो आप नहीं बदले जाएंगे। अगर ऐसा संदेश दिया जाए तो फिर घटनाएं रुकेंगी कैसे? नहीं, देखिए, कल तो मुख्यमंत्री बैठक में मंत्रियों की क्लास भी ली गई थी, कहा था कि आप सुधरे। और देखिए, ये जो झांसी की घटना है, इसमें 3 लोग नामजद हैं, बबलू, ब्रजेश और सुरेश। इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। तीनों कल की घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। ये बात सही है कि जिस तरीके से कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे फिरोजाबाद में पुलिस वालों की हत्या हो गई है, जिंदा जलाने की कोशिश हो, यहाँ जिंदा जला के मार दिया गया, जिससे पवन की मौत हो गई है। ये कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से शर्मसार होना पड़ रहा है। तमाम चेतावनियों के बावजूद ये वाकई चिंता की बात है अखिलेश सरकार के लिए और मुलायम सिंह यादव के लिए भी। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये घटना झांसी की है, लेकिन झांसी एक इकलौता जगह नहीं है जहां इस तरह की घटना की खबर आई है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पुलिस वालों तक को नहीं बख्शा गया है, वो भी महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये घटना झांसी की हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। 2 तस्वीरें, 2 भाइयों को जिंदा जलाया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। अमूमन हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते, लेकिन घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए हम यहां अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी बात यह है कि वे काम के लिए आए तो हमारा बड़ा भाई था, वो क्या हम नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे के जा रहे हैं। सुभाष जी के नहीं, हमारे जहाँ चलेंगे तुम। सुभाष जी ने मारो, मोबाइल छुड़ा के 2 ही भाग गए हैं। कौन लोग थे वो? बबलू थे, सुरेश, ब्रजेश। किस तरीके से मारा, क्या क्या किया, पूरी बात बताओ। पूरी बात, एक चांटा दिया 2-3 और मोबाइल जेब में से निकाल के घर को चले गए। सुभाष जी फिर रात के 8-10 बजे सुभाष जी ने पवन को काढ़ो और मिट्टी का तेल डाल के आग लगा के भाग गए हैं बस। अच्छा, फिर आग तुम कैसे चले? हम उसको बचाने चले गए हैं, वो मेरे चिपक गया है। कौन? भैया हम। तो यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विरोधियों ने निशाना साधा है और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो तो आपके सामने। आखिर अखिलेश सरकार क्या कर रही है और जिम्मेदारी किसकी बनती है, जबकि समाजवादी पार्टी बचाव में लगी हुई है अभी भी सरकार की।
आज जिस तरह से राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नाकाम हुई है, उसका नतीजा है कि प्रशासनिक बदनामी और प्रशासनिक बेहाली और प्रशासनिक निकम्मापन साफ दिखाई पड़ रहा है और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म, हत्याएं, अराजकता और अपराध की घटनाएं दिख रही हैं और न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि आम आदमी भी त्राही कर रहा है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरह से कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। हम इसको मानते हैं कि एक तरफ से प्रशासनिक नाकामी और राजनीतिक नाकामी दोनों साथ में है। प्रशासनिक और राजनीतिक नाकामी के साथ होने का नतीजा है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर काबू पाने में नाकाम हुई है। सभी लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसे किया भी है, कुछ पुलिस के लोगों को, अफसरों को बुलाकर बैठक भी रखी थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह अराजकता व्याप्त हो चुकी है। दोनों प्रदेशों में एक सीमा से ज्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार हो रहा है, सरकारी कर्मचारी मारे जा रहे हैं, जनता भयाक्रांत है, सरकार अपने आप में मस्त है, सरकार का इकबाल कहीं नहीं दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, इन सरकारों से यहाँ की प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। ये सरकारें सिर्फ अपने कुछ चुनिंदे लोगों तक ही सरकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। बहुत से तो झगड़े उनकी आपसी दुश्मनी में हुए। फतेहपुर में आपस के दल के लोग लड़ गए, मथुरा में उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी, कुछ रंजिश थी, उसके कारण हुए। खाली ये क्यों जोड़ ले रहे हैं कि खाली भारतीय जनता पार्टी के नाते उन पे हो रहे हैं? और मुझे तो दिखाई दे रहा है आजकल हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी पहले वेरीफाई करे कि जो लोग अपने को कह रहे हैं क्या उनके मेंबर हैं, मेंबरशिप नंबर क्या है। ये एक विधिवत प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और मैं कहूँगा इसमें बहुत बड़ी केंद्र सरकार की साजिश हुई है। किसी न पार्टी ने किसी व्यक्तिगत कोई हमले नहीं हो रहे हैं। जनरल लॉ एंड ऑर्डर में अगर कहीं कुछ तो हो जा रहा है तो उसको कोई पार्टी अपने ऊपर लेगी, उचित नहीं है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आपने इशारा किया, तो क्या प्रेसिडेंट रूल को लेकर जो है पूरा कॉन्सिडरेंस? इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं प्रेसिडेंट रूल लगाया। सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के तहत आज किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी सरकार को भंग कर दे। अगर करना चाहे तो करके देख तो ले, उसको कोई नतीजा मिल जाएगा। फिरोजाबाद तो खैर इन लोगों का पुराना अड्डा है इस प्रकार की अराजकता फैलाने का। अभी इन्होंने इलेक्शन के दौरान भी जो कुछ भी फिरोजाबाद में किया था, तो मुझे लगता है कि इस सरकार का चरित्र जिस प्रकार का है, जिस प्रकार की सरकार की कार्यप्रणाली है, उसमें कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। सरकार अपने आचरण को सुधारे, नहीं सुधारती है तो राष्ट्रपति एक बेहतर विकल्प यूपी के लिए हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जल्द से जल्द इस तरफ कदम उठाना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि कम से कम मैं इस हक में नहीं हूँ कि आज के हालात में यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं और उनके पास मेजॉरिटी है तो उन्हें यह हक हासिल है कि वो सरकार बनाए रखें, लेकिन उन्हें अपनी कानूनी व्यवस्था को संभालना चाहिए। ये तरीका राजनीति करने का उचित नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 2 वर्ष से यहाँ विकास का काम श्री अखिलेश यादव जी करने में जुटे हुए हैं। उसमें व्यवधान पैदा करना और कानून व्यवस्था का मुद्दा अकारण उठाना, ये राजनीति करने का ही एक समझते हैं तरीका है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की माने तो उनका कहना है ये दुष्प्रचार है उनकी सरकार के खिलाफ।